हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आई एम उम्मी अरबाब। वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ विलियम ब्लेक की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम द डिवाइन इमेज को। ये पोइम बेसिकली एक डिवाइन है, होली है, जो कि गॉड को प्रेज़ करती है, खुदा को खुश करती है। ये बताती है कि अगर इंसान में ये चार क्वालिटीज़ कौन सी हैं? मर्सी, पिटी, पीस और लव। अगर इंसान में ये चार क्वालिटीज़ मौजूद हों तो ये क्वालिटीज़ इंसान को खुदा के करीब ले जाती हैं और साथ ही हमें ये एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाती हैं। दूसरों के लिए हमारे दिल में अगर ये फीलिंग्स, ये चार क्वालिटीज़ रहेंगी तो हमेशा हमारी लाइफ बेटर होगी और खुदा हमेशा हमें ब्लेस करेंगे और अपने चिल्ड्रन की तरह एक्सेप्ट करेंगे। विलियम ब्लेक की ये पोइम द डिवाइन इमेज को उसके एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द बायोग्राफी ऑफ विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ही वॉज बॉर्न ऑन 28 नवंबर 1757 इन सोहो लंदन एंड ही डाइड 12 अगस्त 1827 इन लंदन। इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये 69 ईयर्स के थे। विलियम ब्लेक ने अपने लाइफ पीरियड में, अपने लाइफ टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं हुए, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली। जब ये इनकी डेथ के कुछ अरसे बाद, हम कह सकते हैं कि बहुत अरसे बाद इनको फेम मिला, इनको रिकॉग्निशन मिली और इनकी काफ़ी सारी पोएम्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई। विलियम ब्लेक एक विजनरी आर्ट ऑफ रोमांटिक एज के पोइट हैं जो कि अपनी पोइट्री को लिखते भी थे और उसको साथ साथ विजन्स के थ्रू या इमेजेस के थ्रू उसको ड्रॉ भी करते थे। सो विलियम ब्लेक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, आप मेरे लेक्चर पे जाकर वो वीडियो देख भी सकते हैं। विलियम ब्लेक was one of the greatest artistic and literary genius of the 18th and 19th century। इनके नोटेबल वर्क की बात की जाए तो इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आते हैं द टाइगर, द स्कूल बॉय, द लैम्ब, अ पॉइजन ट्री एंड लंदन। ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क में शुमार किए जाते हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस क्या है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें मोस्टली चाइल्डहुड स्टेटमेंट की बात की जाती है, इनोसेंस और प्योरिटी की बात की जाती है। जब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात की जाए तो इसमें ऑप्टिमिस्टिक टोन यूज़ होगी, मतलब कि एक सिंपल टोन यूज़ होगी, कोई भी डार्क एलिमेंट यूज़ नहीं होगा, पेसिमिस्टिक एलिमेंट इसमें यूज़ नहीं होगा। पेसिमिस्टिक एलिमेंट क्या है? पेसिमिस्टिक एलिमेंट मीन के जो नेगेटिव अप्रोच इसमें नहीं यूज़ की होगी, सैडनेस, मायूसी या उदासी की बात नहीं की गई होगी, बल्कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में हमेशा होप की बात की जाएगी। जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके जो थीम्स हैं वो बेसिकली करप्शन, ऑपरेशन और डिसइल्यूजनमेंट इसमें बात की जाएगी। इसमें सोसाइटी के जो जुल्म है, उसकी बर्बरियत है, उसके बारे में भी दिखाया जाएगा और जो चीज़ें एक्सपीरियंस की गई हैं, पोइट ने खुद उन चीज़ों को इस सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में दिखाया गया है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में फुल ऑफ जॉय और हैप्पीनेस की बात की गई है, जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में क्रुएलिटी और इनजस्टिस की बात की गई है। उम्मीद करती हूँ ये आपको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द पोइम द डिवाइन इमेज। द डिवाइन इमेज एक पोइम है जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा है, जो कि एम्फसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन, लव एंड फॉरगिवनेस। इन सारी चीज़ों को ये एम्फसाइज करता है, इनको प्रमोट करता है। फॉरगिवनेस मीन कि अगर इंसान में ये क्वालिटी मौजूद होगी माफ़ करने की, अगर कोई इंसान गलती करता है और वो दूसरा शख्स आकर उससे माफ़ी मांगता है तो उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए कि वो दूसरों को माफ़ कर दे। तो इस पोइम में इसके इम्पोर्टेंस, फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस को बताया गया है, लव की इम्पोर्टेंस को बताया गया है और कंपैशन की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। It suggests that these qualities are inherent in every human being and should be practiced to create harmonious society। विलियम ब्लेक का ये मानना है कि ये सारी क्वालिटीज़, फॉरगिवनेस की, लव की, पिटी की, होप की, प्यार की, ये सारी क्वालिटीज़ इंसान में शुरू से मौजूद होती हैं और यही सारी क्वालिटीज़ एक गॉड में भी मौजूद होती हैं।
अगर इंसान अच्छा इंसान बनना चाहता है, वो खुदा के करीब जाना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर मौजूद रखना चाहिए। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इस पोइम को किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अबाउट लिखा गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस पोइम को विलियम ब्लेक के टाइम पीरियड में लिखा गया है, जब एक रिलीजन की जो प्रीचिंग थी वो नेगेटिव उसको प्रमोट करते थे लोग। वहाँ पे जो अपर क्लास थी ना, उनको एक सुपीरियॉरिटी दी जाती थी, और जो लोअर क्लास के पीपल थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके साथ जुल्म रवा रखा जाता था। जबकि जो दूसरे लोग थे, अमीर थे, अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको सुपीरियॉरिटी दी जाती थी, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता था। तो विलियम ब्लेक ने इस पोइम को इसीलिए लिखा कि तमाम ह्यूमंस के अंदर खुदा बसता है। खुदा की क्वालिटीज़ कौन सी हैं? 4 क्वालिटीज़ विलियम ब्लेक ने यहाँ पे डिस्कस की हैं, लव की, पिटी की, मर्सी की और पीस की। ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो एक गॉड में मौजूद होती हैं, और यही सारी क्वालिटीज़ एक इंसान में भी मौजूद होती हैं। तो इसीलिए विलियम ब्लेक ये कहते हैं कि इंसान के अंदर भी खुदा बसता है। तो हर एक के साथ रवां सलूक रखना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। इसी बिना पर उन्होंने इस पोइम को लिखा। विलियम ब्लेक रोड द डिवाइन इमेज। उन्होंने इस डिवाइन इमेज पोइम को लिखा रोमांटिक इरा से पहले। सन हम बता सकते हैं, डेट जो थी वो 1800 से 1890 के दरमियान उन्होंने ये पोइम लिखी। विलियम ब्लेक इज़ अ प्री रोमांटिक पोइट as he portrays and conveys a lot of ideas and themes which are crucial to romanticism. This artistic movement highlights emotion, glorifies nature and the past. जो जिस एज से वो बिलोंग करते थे या जिस एज से पहले वो रहते थे, रोमांटिक इरा से पहले के वो पोइट हैं, तो वहाँ पे जो उनका थीम्स था, जो उनकी मूवमेंट थी, वो इमोशन को हाईलाइट करते थे, नेचर को ग्लोरीफाई करते थे और पास्ट के बारे में वो डिस्कस करते थे। ये जो पोइम है द डिवाइन इमेज, ये बहुत सी इनकी दूसरी पोइम्स हैं उनके भी सिमिलर हैं, लाइक क्राइडल सॉन्ग। ये जो पोइम है क्राइडल सॉन्ग से भी रिलेट करती है, क्योंकि उसमें रिलेशनशिप दिखाया गया है गॉड और मैन का, और ब्लैक बॉय में भी गॉड और मैन के रिलेशनशिप को दिखाया गया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो पोइम है ये इन 2 पोइम्स के साथ सिमिलर भी है। पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789। इस पोइम को इनकी एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश किया गया 1789 में। जो पोइम है द डिवाइन इमेज, वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश की गई। ये बात याद रखिएगा, जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश की गई वो द डिवाइन इमेज पोइम है, और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश की गई वो आ डिवाइन इमेज है। क्योंकि विलियम ब्लेक ने इसको कंट्रास्ट में, कंपैरिजन के तौर पर इसको दोबारा लिखा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो डिवाइन इमेज एक अलहदा पोइम है और द डिवाइन इमेज एक अलहदा पोइम है। 20 लाइन्स ये पोइम है, जिसके 5 स्टैंजा हैं और 4 लाइन्स में वो स्टैंजा मुश्तमिल है। राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो इसकी राइमिंग स्कीम ABCB इसकी राइमिंग स्कीम है। मेन आइडिया ऑफ द पोइम की बात की जाए तो विलियम ब्लेक ने ये पोइम इसलिए लिखी थी, उन्होंने इस पोइम को इसलिए लिखा ताकि हर इंसान के अंदर मौजूद डिवाइन इमेज क्या होता है उसका उर्दू में मतलब कि मुक़द्दस तस्वीर। तो उन्होंने इस पोइम को इसलिए लिखा कि इंसान के अंदर मौजूद जो मुक़द्दस तस्वीर का तज्ज़िया किया जाए, उसको एनालाइज़ किया जाए और दूसरों के साथ हमदर्दी और एहतराम की अहमियत पर ज़ोर दिया जाए। इसका मतलब है कि हमें अपने और दूसरों के अंदर मौजूद मुक़द्दस, जो कि एक पहचानने के ज़रिए, उन चीज़ों के ज़रिए हम देख सकें कि इंसान में कितनी हमदर्दी और इंसाफ मौजूद है। Main idea of the poem is that the poem speaker says that humanity was made in God's own image। जो humanity है, जो इंसानियत है, वो खुदा की अपनी एक इमेज है, खुदा की ही तस्वीर है। इंसान के अंदर भी खुदा बसता है, बट that does not mean that human shape physically resembles God। वो कहते हैं, ये बात क्लियर कर रहे हैं विलियम ब्लेक कि ह्यूमन की जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो रिजेंबल्स है, वो ये नहीं है कि एक ह्यूमन चल रहा हो और हम बोलें कि वो खुदा है, वो नहीं है। खुदा की जो चीज़ें हैं, जो खुदा की स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, वो इंसान में मौजूद होती हैं, जो कि खुदा की क्वालिटीज़ हैं। Rather it means that people
embody God's powerful goodness, His mercy, peace, pity and love are expressed on earth through people. खुदा की जो ये सारी 4 क्वालिटीज़ हैं ये इंसान में मौजूद होती हैं और ह्यूमंस के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब ह्यूमंस एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रवान रखेंगे तो वो अपने खुदा के करीब होंगे और खुदा पर उनकी ब्लेसिंग्स होंगी. What image is presented in the poem The Divine Image? इसमें कौन सी इमेज को प्रमोट किया गया है हम वो देखेंगे. In the Divine Image, the figures of mercy, peace and love are presented by Blake as the 4 virtues which are objects of prayer in moments of distress. God's being praised for His lovely, caring and blessing टू कम्फर्ट मैन. इस पोइम में जो डिवाइन इमेज यूज़ की गई है वो ये है कि जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो खुदा से मदद मांगता है, वो खुदा के पास आता है. जब वो खुदा से मदद मांगता है तो खुदा उन पर अपनी जो रहमत है वो नाजिल करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स नाजिल करते हैं. तो फिर वो उन ब्लेसिंग्स के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं. तो चलिए अब इस पोइम को 1 बाय 9 समरी डिस्कस करेंगे और हर स्टैंजा की समरी को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. The divine image. To mercy, pity, peace and love, all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. For mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man, his child and care. For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. Then every man of every clime that prays in his distress prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. And all must love the human form, in heathen, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell. There To mercy, pity, peace and love, रहम, तरस, अमन और मोहब्बत की तरफ, all pray in their distress. जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो खुदा से इन चीज़ों की तलब करता है, इन चीज़ों के लिए अपील करता है कि खुदा उन पर मर्सी दिखाए, पिटी करे, पीस दिखाए और अपनी जो मोहब्बत है, अपनी जो शफ़क़त है वो उन पर बरसाए. एंड टू दीज virtues ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस. और वो इन सब virtues के लिए, इन सब के लिए, क्वालिटीज़ के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में वही खुदा की बात की गई है. डिवाइन इमेज 4 virtues को प्रेजेंट किया गया है. वो virtues कौन सी हैं? मर्सी, पिटी एंड लव, इनको प्रमोट किया गया है. और वो कहते हैं इस स्टैंजा में बेसिकली यूज़ किया गया है, रिलेशनशिप को दिखाया गया है. रिलेशनशिप बिटवीन डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, खुदा और इंसान के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको इस स्टैंजा में दिखाया गया है. सेकेंड स्टैंजा, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड ओवर फादर डियर. ये जो मर्सी, पिटी, पीस और लव है ना, ये किसकी क्वालिटीज़ हैं? ये खुदा की क्वालिटीज़ हैं. और ये सभी क्वालिटीज़, virtues खुदा हैं. ये सारी चीज़ें क्या हैं? खुदा हैं. और खुदा क्या हैं? खुदा हमारे बाप हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस दुनिया को तख्लीक किया है और हम उनके बच्चे हैं. एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन हिज चाइल्ड एंड केयर. अगर ये मर्सी, पिटी, पीस और लव की क्वालिटीज़ इंसान में मौजूद होंगी तो वो इंसान खुदा के करीब होगा और खुदा उनकी केयर करेंगे. यहाँ पे बताया गया है कि गॉड और मैन जो है ना वो सेम है, दोनों में सेम क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, सेम क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटी, जेलसी, टेरर और जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक बॉन्ड क्रिएट करता है. खुदा और ह्यूमैनिटी के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है कि खुदा जो है उनमें भी मर्सी और पिटी मौजूद होता है, जबकि इंसान में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं. अगर वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे और अपने जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो वो खुदा के करीब हो जाएंगे और खुदा उनकी केयर करेंगे. फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट. जो मर्सी है, जो पिटी और फियर है, वो क्या है? ह्यूमन हार्ट है. पिटी अ ह्यूमन फेस,
लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड पीस द ह्यूमन। यहाँ पे पोइट बात करता है कि जो मर्सी है, रहमत के पास इंसानी दिल होता है, मर्सी के पास इंसानी दिल होता है, यानी कि खुदा के पास तर्स का इंसानी चेहरा होता है, पिटी का इंसानी चेहरा होता है, और मोहब्बत इलाही इंसानी सूरत होती है, और अमन इंसानी लिबास होता है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो हमेशा मर्सी दिखाते हैं उसका एक ह्यूमन हार्ट होता है, वो खुदा के ज़्यादा करीब होता है। जो पीटी है वो भी ह्यूमन फेस है। डिवाइन जो लव है वो डिवाइन है, वो खुदा की ही शक्ल है, और पीस ह्यूमन है, उसको एक लिबास की तरह ओढ़ना चाहिए और पीस हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। सेकेंड स्टैंजा में जो फोकस किया गया है वो इन चीज़ों पे, वर्चूज़ पे, और हाउ टू रिलेट मैनकाइंड, इन चीज़ों पे, वर्चूज़ पे फोकस किया गया है, और कैसे ये ह्यूमन के साथ रिलेट करती हैं उनको भी दिखाया गया है। मर्सी क्या है, इनको, इन सारी चीज़ों को किसके साथ रिलेट किया गया है, मैनकाइंड के साथ। तो मर्सी क्या है, ह्यूमन हार्ट है, पिटी ह्यूमन फेस है, लव ह्यूमन डिवाइन है, और पीस क्या है, ह्यूमन ड्रेस है। तो इन सारी चीज़ों को किसके साथ रिलेट किया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, हर इंसान चाहे वो कहीं किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, दैट प्रेज इन इज डिस्ट्रेस, अपनी किसी भी मुसीबत में या परेशानी में खुदा को दुआ करता है, खुदा से दुआ मांगता है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, जो ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है ना, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलता है। जीसस क्राइस्ट जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं, जो भले ही सन ऑफ गॉड है, लेकिन उनमें भी एक ह्यूमन फिगर दिखाया गया है। इसी से हम प्रे करते हैं, वो ह्यूमन फिगर जो डिवाइन है, होली है, उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद थी। लव, मर्सी, पिटी एंड पीस, ये सारी चीज़ें उनमें भी मौजूद हैं। फोर्थ स्टैंजा है, और फोर्थ स्टैंजा में जो लिंक क्रिएट किया गया है बिटवीन वर्चूज़ एंड ह्यूमैनिटी, एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम इन देयर प्लेस, हर इंसान वो चाहे कहीं भी किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो, वो खुदा से अपनी मुसीबत के वक्त दुआ मांगते हैं। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और हर किसी को ह्यूमन फॉर्म से, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो और चाहे वो इंसानी हकीकत में इंसान हो, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। इन हेदन, टर्क और ज्यू, चाहे वो टर्क से बिलोंग करता हो, टर्की से हो, ज्यू हो या हेदन हो, उनसे हमें मोहब्बत करनी चाहिए, उनसे शफ़क़त के साथ पेश आना चाहिए। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी डिवेल, जहाँ पे ये मर्सी, लव और पिटी मिलती हैं, देयर गॉड इज़ डिवेलिंग टू, वहाँ भी खुदा मिल जाते हैं, वहाँ ही खुदा मौजूद होते हैं। तो इस फाइनल स्टेंजा में बात की गई है कि हर इंसान को, चाहे वो ज्यू ही क्यों ना हो, चाहे वो टर्की से बिलोंग क्यों ना करता हो, वो टर्क क्यों ना हो, उनसे प्यार से, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और जहाँ खुदा, जहाँ चीज़ें ये पिटी और मर्सी मौजूद होती हैं, वहीं खुदा होते हैं, और खुदा उन लोगों के साथ ही होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।